Mumbaikas, hello and welcome to Elections for the Right Selection. We are at Sikkanagar, the area which comes under Malabar Hill constituency. Malabar Hill being one of the posh areas of South Mumbai. We are here to ask the people what are the work done by the MLA in the past 5 years and their expectations from the upcoming elections. Let's ask the people out here. मैम आप बताइए कि पिछले 5 साल में आपने क्या चेंजेस देखे अपने एरिया में? थोड़ा चेंजेस है लेकिन वो सफाई वगैरह कम है और रास्ते सब खड्डे वाले हैं और गटर वटर सब साफ़ करनी है। पानी का इतना ये नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी भर के रखना पड़ता है ऐसे से। जो इलेक्शंस अभी होने वाले विधानसभा के, तो आपके एरिया में जो भी नए एमएलए आएंगे तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? अच्छी तरह से पहले तो रास्ता बने तो सफाई अपने आप ही अच्छा ही रहेगा और पानी का जो ये रहता है गटर और पीने का पानी वो सब सेपरेटली वो होना चाहिए, क्योंकि वो मिक्सअप ज़्यादा होते हैं, बीमार पड़ते हैं वो सब। पुराने मकान अभी भी यहाँ पे हैं जिनका रीडेवलपमेंट किन्हीं कारणों से रुका हुआ है। अब उसके लिए भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या जो भी नई सरकार आएगी उससे यहाँ के रिहायशी यही चाहते हैं कि कानून में कुछ ऐसा बदलाव या कुछ ऐसा चेंज लाए कि यहाँ के रिहायशियों को एक अच्छा मकान, अच्छी सुविधा युक्त जगह प्राप्त हो। और जो अभी बताया कि जिस तरह से पानी की लाइनें और गटर की लाइनें मिक्स होकर जो जा रही हैं उनको कंजम्पशन के हिसाब से बड़ी करके सेपरेट करने की बेहद ज़रूर आवश्यकता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका अभी तक हो नहीं पा रहा है, कोई वजह से अटका है। सर अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और जो नए एमएलए आएंगे उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? जो भी सरकार चुन के आए वो हम जैसे मध्यम वर्गीय जनता की बात को सुने और हम मध्यम वर्गीय जनता को जो कायदे के अनुसार मिलना चाहिए उस तरह का हक मिले, उन्हें एक अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा पीने का पानी, अच्छी सैनिटेशन की सुविधा मिले, यही हमें हमारे आने वाले विधानसभा से उम्मीद है। आप बताइए कि आप किन किन समस्याओं का रोज सामना करते हैं? आजूबाजू में हमारे गाम तो कई तकलीफ तो नहीं, पण હવે એક રસ્તા એક બહુ પાછળ આગળના બે જોઈ તો બહુ ગટર ગંદી છે પાછળ ને અહીંયા રોડ તો જરાક ઠીક છે, પણ એક પાણીની સમસ્યા છે અમારી જીવને, પાણી બરોબર નથી આવતું। सर आप बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं? सफाई, जो सैनिटेशन होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए जो पूरी चैनल बननी चाहिए, जो लेबर है, क्योंकि मेन लेबर का प्रॉब्लम है कि जो विधानसभा के जो एमएलए वो करना चाहते हैं फिर भी वो एक चैनल नहीं बनती और उसके पास से कुछ काम नहीं ले पाते। तो एक लेबर किसके पास से जो काम लेना है उनके ऊपर एक रूल एंड रेगुलेशंस करना है कि आपको साफ़ करना ही है और परफेक्ट, क्योंकि लेबर का वो 3 दिन आते, एक दिन नहीं आते, ऐसे कुछ होता है। और बहुत समस्या सैनिटेशंस की है, जो सफाई होनी चाहिए वो परफेक्ट होती नहीं है। उसकी वजह से श्योर डेंगू, मलेरिया जैसे प्रॉब्लम जो भी है वो होते रहते हैं। अगर आप सफाई रखते तो फ्यूमिगेशन और ये मलेरिया और दूसरे प्रॉब्लम ही नहीं हो पाएंगे। आप बताइए कि आपके एरिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ चेंज हुआ है? कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब ऐसे का वैसा ही है। खाली इलेक्शन में एक आध बार कोई यहाँ आता है, बाकी कोई ये पूछता नहीं है, क्योंकि ये सिक्कानगर है, वो किसी को भी झोले में जाता है, जैसे दत्तक होता है वैसे ये सिक्कानगर की हालत है। यहाँ कोई पूछने को आता नहीं है कि आपको क्या तकलीफ है। पार्किंग की समस्या है, कोई पार्किंग के लिए भी कोई समझता नहीं है, मन में आता है वैसे गाड़ी खड़ा करते हैं। तो बुजुर्ग आदमी कहाँ से जावे, पूरी खेतवाड़ी की पब्लिक सिक्कानगर से जाती है, उनको कितनी तकलीफ है कोई पूछो। कोई भी आता है छोकरा हाथ मार के चला जाता है, उसके लिए भी कोई प्रयोजन नहीं है। खाली बोलने के टाइम में सब हाजिर होते हैं, बाकी कोई आता नहीं है। इसलिए हम लोग की इच्छा नहीं है कि हम ये टाइम वोटिंग करें। ट्रैफिक समस्या बहुत है आने जाने में, और लगातार वो बाइकर्स और बसेस और इतने छोटे एरिया में इतनी सारी ट्रैफिक होती है तो तकलीफ तो होती है, आने जाने में डिस्टर्ब होता ही है। दूसरा एक समस्या ज़्यादा है, कचरा जो उठाते हैं, कचरा उठाने का टाइम है, पब्लिक जो है तैयार होकर मंदिर को निकलती है या ऑफिस वर्क के लिए निकलती है, जब भी सब सफाई चलती है तो इसके लिए डिस्टर्ब तो होता ही है। तो ये सब सुबह 7 बजे को पहले क्लीन हो जाना चाहिए मुंबई पूरा। गाड़ी, कचरे की गाड़ी रास्ते में खड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है छोटे एरियो में, तो वो सब बहुत बड़ी समस्या है। हमने यहाँ जाना अलग अलग लोगों से कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं यहाँ के किसी नौजवान से कि उनने यहाँ पे किन समस्याओं का सामना किया है। सर आप बताइए, आपके एरिया में आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स लगती है? पूरे बिल्डिंग में कभी कभार लाइट जाती है तो कुछ 1-2 घरों में नहीं होती लाइट, तो जो फैमिली मेम्बर्स जो घर पे होते हैं दोपहर को उनको प्रॉब्लम होती है, और जो वडील होते हैं घर के वो तो शाम को घर आएंगे, तो दिन भर उन्हें बिना लाइट के रहना पड़ता है। उसके वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है। फ़ोन करने के बाद भी इलेक्ट्रिशियंस को आने में देरी हो जाती है। बारिश का सीज़न है तो इलेक्ट्रिशियन को तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं आने में। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लूज़ वायर्स है, तो उसकी वजह से भी शायद अभी बारिश के मौसम में आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी।
हाँ, शॉक सर्किट भी यहाँ पे बहुत बार होता है। वायरिंग का कनेक्शन भी हमें काटना पड़ता है बहुत बार। इसके लिए हम कंटाल गए, हर महीने 1-2 बार हमारा लाइट जाता है और 4-5-6 घंटा लाइट नहीं आता है, और वो भी रात के ही टाइम में। जब आदमी लोग सब घर पे आते हैं तो मोमबत्ती लगा के हम लोग खाना खाते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फरियाद नहीं होता इसका। बोलने के बाद में भी 4-4 घंटा कोई इलेक्ट्रीशियन आता नहीं है, BST वाले कोई आते नहीं है यहाँ, तो वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। और इतना कंटाल गए हैं कि पूछो कौन बोलेगा इसके लिए। कहीं ऐसा ही है ना कि भाई वो बड़े लोग हैं तो कौन फरियाद करेगा और कौन सुनेगा। छोटे छोटे बच्चे वाले हैं भी है, बहुत जन है यहाँ के जिसके घर पे छोटा छोटा बच्चा है, गर्मी में कितना हैरान होते हैं, खाना नहीं पकता है। सब जैन लोग हैं तो उनका खाना भी जल्दी रहता है, तो लाइट नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएगा, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये वायर देख लो आप कि कैसे वायर लटका के गए दोनों बिल्डिंग के। आज 5 साल से ये वायर ऐसे ही है। आइए जानते हैं यहाँ की महिलाओं से कि वो किस तरह की परेशानियों का रोज सामना करती हैं। તમે આ ફોટા પાડી જાઓ ગંદકી આગળ પાછળ બધે ગંદકી છે, અમે કેવી રીતે રહી? અમારે તો ભોંય તરીએ રહેવાનું, પછી ગાડીઓ આવે આજુ કેવા ગાડી અને ગંદકી છે, એ તો અમને ભોગવાનું જ પડે છે, એ તો કોઈ સાંભળતું નથી। શું કરીએ અમે? અમે તો ગરીબ માણસ એટલે કોને કહેવા જઈએ? પૈસાવાળા તો હમણાં એમને કહી દે કે નીકળો બારે, પણ પૈસા એટલા પૈસા છે નહીં અમારે આગળ, કોને કહેવા જઈએ? પૈસાવાળા તો કોઈ સાંભળતું નથી। વોટ દે કોને વોટ દેવાનું? હા હા માજી બધું કરે, શું કરે છે? આ બધું વોટિંગ ખુરશી બસ લઈ લે એટલે બધા જાણે રાજા થઈ જાય છે। શું આ બધા ભેગા થાય છે, બધા હાવ નકામા થાય છે। आप बताइए कि आप अपने एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम्स का रोज सामना करती हैं। सबसे पहले तो हम लाइट का प्रॉब्लम है, दूसरा इधर सब गंदा ही रहता है हमारे इधर, और इधर बाथरूम में है, पानी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। कभी जब तो लाइट चली जाती है उसके बाद में तो सुबह वो मीटर से मतलब पानी आता है ना, तो लाइट नहीं होगी तो पानी आएगा ही नहीं ना। अभी तो दोपहर को 12 बजे लाइट गई थी तो रात को 4 बजे आई। और ये वायर देखो 2 साल से वैसा लगा हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, पर जो इसका फिटिंग से जो लाइट का वायर है वो नहीं है। ये उसने इलेक्ट्रिक वाले जो आए थे ना, BMC वाले, उनने वो एक्स्ट्रा वायर लगाए हुए हैं। वो वायर अगर हिल जाते हैं कुछ भी उधर से या इधर से तो वो लाइट चली जाती है। अगर उनको करना है तो वो लाइट वो वायर फिर से निकाल के जो उसका ओरिजिनल फिटिंग था वो करना चाहिए, तो उससे वो लाइट हमारा बराबर आएगा। सर आप बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या आपने कुछ देखा है चेंजेस फॉर अ गुड सेक, या फिर किन तरह की समस्याओं का आप सामना करते हैं? आज की डेट में सब्जी लेन में जाएंगे हम कांदावाड़ी में, तो वहाँ पर भी जैसे तैसे बाइक्स आती जाती है, पार्किंग की जाती है, जिससे कि बड़े बुज़ुर्गों को भी तकलीफ़ होती है। मेनली यहाँ से जब एम्बुलेंस आती है प्रॉपर सिक्का नगर में आती है, या फिर ऐसे कोई कंजस्टेड एरिया में सपोजिंग की आई एम्बुलेंस, तो फिर उसको बाहर निकलने का या अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तब तक अगर कोई मरीज़ ऑफ हो जाता है या उसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो आगे जो भी यहाँ पे चुन के आएंगे उनसे यही उम्मीद करते हैं कि पहले यहाँ पे सफाई और ट्रैफिक की समस्या सॉल्व की जाए। यहाँ पूरे रोड पे कोई भी खड्डा, सब बहुत खड्डा है। इधर से ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरवाड़ी एरिया में टैक्स पेयर है और कोई रोड का कोई ठिकाना नहीं है। थ्री पार्किंग, बूढ़े लोग कभी भी गिर सकता है, पाँव टूट सकता है, तो कोई रोड का ठिकाना नहीं है, रोड कुछ नहीं है। गणपति आता है, अभी खड्डा कितना है, अभी 10 दिन वो गणपति में वो 10 दिन भर के जाएगा, 15वें दिन में वापस खड्डा हो जाएगा, तो कोई ठिकाना बिना, सब रोड कॉन्ट्रैक्टर भी मिली भगत है। देखिए वैसे ये जो इलाका है मलबार हिल का जो विधानसभा क्षेत्र है, बेसिकली इसमें दोनों तरह के रूप आपको देखने मिलेंगे। एक बहुत ही उच्च वर्गीय मालकेश्वर नेपेंस रोड का इलाका है, और दूसरा एक हमारा खेतवाड़ी और सिक्का नगर के जो जहाँ पे अभी भी 100 साल के पुराने बिल्डिंग्स हैं। खास करके मैं सिक्का नगर की अगर बात करूँगा तो ये कुछ सालों से एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता था, किसी सिक्का फैमिली के अंडर में ये पूरा था। उस कारण से भी सही यहाँ के जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो इसलिए रुकते हैं कि बार बार BMC वाले क्या कहते हैं कि सिक्का नगर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी चाहे वो रोड बनाने का काम हो, यानी स्पेशल केस में परमिशन लेके यहाँ पे रोड बनते हैं, स्पेशल केस में परमिशन लेके यहाँ पे गटरें साफ होती है। तो वो एक जो स्पेशल वाला दर्जा हमें अगर महानगर पालिका ने दिया है तो स्पेशल दर्जा हमें सफाई के बारे में दे, सफाई उस दर्जे में दे ताकि हमारी सुविधाएं हो। बाकी सिर्फ स्पेशल बोल के हमको जो साइडलाइन किया जा रहा है सिक्का नगर को, वो थोड़ा हमको अखर रहा है। अगर इस बारे में अभी के विधानसभा या आने वाले विधानसभा अगर ध्यान देंगे तो सिक्का नगर वासी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। Well, that was the dark side of Malabar Hill constituency election.